हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैम क्या हम ये सोचें कि पेपर टफ आएगा या फिर ये सोचें कि इजी आएगा। देखिए, इस बार जो आरपीएससी के पेपर्स हुए, हमें फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखने को मिले तो हमें पता चला कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा और इजी था। और अगर बात करें पिछले साल के पेपर्स की तो वहाँ पर एक अलग ही लेवल हमें देखने को मिला था, जिससे हम सभी में एक डर आ गया था और उसी को लेकर हमने तैयारी भी की थी। और जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने पहुँचे तो उस समय हमें लगा कि जो तैयारी का लेवल हम करके आए हैं उसके सामने तो ये पेपर ईजी है। लेकिन इजी कहने मात्र से इजी नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। हमने जिस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी की थी वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। जो छोटे चीजें हमने इग्नोर कर दी थी, 1 पॉइंट वाला क्वेश्चन हमने इग्नोर कर दिया था, वही हमें वहां देखने को मिला। तो इससे बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का जो तरीका वो सोच कर गए थे नहीं मिलने के कारण पेपर बहुत खराब भी हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स जो 40% की उम्मीद करके गए थे कि इस बार बन जाएंगे, वो भी नहीं बन पाए। कई बच्चे तो ऐसे रहे जिनका पूरी तरह मनोबल टूट गया, कई ओवर एज हो गए, कई इस दौड़ से अलग हो गए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी हुआ था। तो ये हर साल हमें देखने को मिलता है कि हर साल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। कई एज की वजह से पिछड़ जाते हैं कि हाँ मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार और ट्राई कर लूँ, क्या पता मेरा हो जाए, तो भी नहीं हो पाता। कईयों की साल साल भर की मेहनत जो है वो यहाँ खराब हो गई कि नहीं मेरा फर्स्ट पेपर नहीं बैठा। बहुत कुछ हमने देखा, बहुत से स्टूडेंट्स जो है बहुत से दर्द में इस समय हैं, वो अपने लिए बहुत कुछ मतलब रणनीति बनाकर गए थे, अपने सपने सजा कर गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो इस समय में जो एग्जाम्स होने हैं, जैसे सेकंड ग्रेड होना है, थर्ड ग्रेड नई वैकेंसी भी आनी है, फर्स्ट ग्रेड नई वैकेंसी भी आनी है, सेकंड ग्रेड का भी हमें नया देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो भी सब कुछ प्रोसेसिंग है, इस दौरान हमें तैयारी तो अभी स्टार्ट करनी होगी, अभी से एक रूपरेखा बनानी होगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अब आगे तो बढ़ूं, अपने लिए एक नया लक्ष्य तो तय करूं कि हाँ मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो मैं किस लेवल पर आकर तैयारी करूं। अगर मैं इजी को ध्यान में रखकर करूं तो क्या होगा, और टफ को ध्यान में रखकर करूं तो क्या होगा। तो बस आप ये ध्यान में रखिए कि आरपीएससी के जो 2 साल के पेपर हुए हैं, जैसे लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे वो बहुत टफ लेवल पे हुए थे, इस बार हमें पेपर्स का लेवल थोड़ा इजी देखने को मिला। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे पक्ष की बात है, पक्ष की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर का लेवल रहा उसको ध्यान में रखकर अगर विद्यार्थी तैयारी कर रहा था, जिसने अपनी तैयारी में बहुत से चेंजेस किए थे, और जब पेपर हॉल में उसने एग्जाम देखा है तो वहां पर वो टूटा ही है, क्योंकि इजी लेवल आने से कई बार ऐसी चीजें भी हम इग्नोर कर देते हैं कि इस बार तो ऐसा लेवल नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, और कहीं ना कहीं ये इजी लेवल भी हमें पीछे छोड़ देता है। अगर आप इस समय सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जो भी लेवल आपने अब तक तैयार किया है वो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना कि हाँ जो फर्स्ट ग्रेड के साथ हुआ कि इजी पेपर आ गया तो हमारा भी इजी आएगा। क्या पता दोनों मिक्स आ जाए, थोड़ा टफ लेवल भी वहाँ रखा जाए, थोड़ा इजी भी रखा जाए, या फिर पुराना पैटर्न टफनेस वाला फॉलो कर दिया जाए, या फिर टोटली इजी पेपर आ जाए। हम कुछ नहीं कह सकते, बस कह सकते हैं तो इतना कि हमें लेवल बना के तैयारी करनी है कि इजी से इजी को भी मिस नहीं करना, तो टफ लेवल के लिए भी तैयार रहना है। आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम पढ़ाई करें तो हमें एक एक पॉइंट पर जो भी हमारे अब तक का निचोड़ निकला है, हमने जो भी पॉइंट्स तैयार किए हैं उन्हें हम बारीकी से समझें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, ताकि अगर उनमें छोटा क्वेश्चन भी बनता है तो हमारे पास जवाब तैयार हो, और उस थ्योरी से जो हमारे लिए समराइज की हुई है, छोटी बनाई हुई थ्योरी है, उसमें से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी बन जाए, 4 पॉइंट्स उसमें एक साथ दे दिए जाएं, तो चारों के बारे में भी हमें पता हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर जो एग्जाम हॉल में हुआ उसकी बात बता रही हूँ मैं आपको, कि हमारे सामने क्वेश्चन था
जवाब थे, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि इसका ये होगा या ये होगा, क्योंकि वो 1 पॉइंट वाला जो क्वेश्चन था वो हमने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि सोचा था कि कथन कारण टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, हमें बहुत सारी थ्योरी पढ़कर समझना होगा, तो ऐसे पॉइंट्स पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो भी आपको लगता है कि ये इसका जवाब ये है, उसे वाकई में बार बार रिवाइज करके पढ़ें। हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात पर भी गौर करें और सभी बातों को समझते हुए आगे बढ़ें। हाँ, ये बात अलग है कि इतना लेंदी सिलेबस होता है, हर एक बात को ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर हम गौर करेंगे तो ज़रूर पॉसिबल होगा। जिसमें से मैं आपको पहली प्रायोरिटी दूंगी करंट अफेयर की। करंट अफेयर सेकंड ग्रेड की अगर बात करें तो मात्र राजस्थान का आने वाला है। राजस्थान के करंट अफेयर में आप कुछ भी नहीं तो मात्र जो भी इम्पोर्टेंट महीने हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से महीनों का आपको पढ़ना है। जुलाई में पेपर होना है तो जून आपको छोड़ना है, और मई और साथ में अप्रैल और मार्च, कि मई, अप्रैल और मार्च, इन 3 महीनों का जो करंट है राजस्थान रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पुरस्कार वगैरह हैं, खेल वगैरह है, या जो भी मेन काम हुए हैं उन पर आपको पूरी नज़र रखनी है। और उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं कि करंट को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि विदाउट डाउट रहे। और इसके लिए मैं ये मानती हूँ कि आप कुछ एक चुनिंदा टीचर्स को यहाँ फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने करंट को रियल में बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया है। नाम तो मैं आपको यहाँ पे कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, फिलहाल आप बहुत अच्छे से अपने लिए करंट तैयार कर लेंगे, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डाउट मत रखिएगा। चाहे आप मई के महीने को पूरा स्ट्रांगली कर ले, चाहे अप्रैल के महीने को पूरा स्ट्रांगली कर ले, धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ, हो जाएगा, 10-15 दिनों में ये करंट वाला जो पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी आपने पढ़ा है अब तक, उनको बिना किसी डाउटेबल पॉइंट्स के रखिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसे मैं फिर से रिवाइज करूं। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो मुझे आने चाहिए, कहीं ये डाउट ना रहे कि ये मेरा सही होगा या नहीं होगा, ये मैंने देखा तो था, ये मुझे आता तो था, लेकिन मैं किसे चुनूं, वो वाला पॉइंट आपके सामने ना आए। और जो भी विद्यार्थी अब नए सिरे से अपने लिए तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर अब नई एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि हमें अब RAS UPSC लेवल की तैयारी करनी ही होगी। हमें ये लेवल छोड़ना होगा कि हर एक बात को हमसे यही उम्मीद की जाएगी कि आप बड़े लेवल पे तैयार करें। कि UPSC वालों की या फिर RAS की जो तैयारी वगैरह करते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो बड़े से बड़े पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं, छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। उनके जो पढ़ने का तरीका है वो इजी टफ को ध्यान में रखकर नहीं होता, वो हर लेवल को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं। तो बस हमें भी कुछ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लेवल बढ़ाना होगा। अब हम ये नहीं सोच सकते कि हम यहाँ पर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कुछ बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, RAS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो आप फर्स्ट पेपर है उसे क्लियर ज़रूर करें। और वो क्लियर तब होता है जब हमारे पास सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स तो ज़रूर तैयार हों जिन्हें हम जानते हैं, समझते हैं और जो हमें आते हैं। और अगर आज के वक्त की बात करें तो मैथ इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। तो जिन भी विद्यार्थियों को अभी अभी नई शुरुआत करनी है वो अभी से पहले मैथ इंग्लिश जैसे टॉपिक्स को क्लियर कर लें, ताकि बाद में जब थ्योरेटिकल पोर्शन की ओर बढ़े तो उनकी प्रैक्टिस जारी रहे। एक लंबी तैयारी आपको आगे बढ़ा सकती है। अब 2 से 3 महीने की तैयारी में हम हर एक पॉइंट को क्लियर नहीं कर सकते, हमें उम्मीद करनी होगी कि मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल की तैयारी अब हमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए। और अगर आपने भी एक नई रूपरेखा बनाई है कि हाँ मुझे इस बार से तैयारी करनी है, तो ये वक्त बिल्कुल आपके लिए आपके पक्ष का रहने वाला है। आप बस अभी से अपने लिए एक नई सोच लाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे समय मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। सब कुछ पॉसिबल होगा, धीरे धीरे ही आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। पेपर के लेवल को आप नॉर्मल कर दीजिए कि हाँ टफ और इजी कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ और मुझे तैयारी का लेवल स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे एक लेवल बनाकर चलना है कि हाँ मुझे राजस्थान के
सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को देना है, और अगर मैं कहूँ तो इंडिया के भी सबसे बड़े एग्ज़ाम को देना है। बस उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आप तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब हमारे मन में डाउट ही ना रहे कि मैं किस लेवल पर पढूँ, कितना पढूँ, क्या पढूँ, बस ये पढूँ कि जो पढ़ना है बहुत अच्छा पढ़ना है। अब अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे एग्ज़ाम हॉल में इस बार एग्ज़ाम नौकरी लेने के लिए देकर आना है, नौकरी लेकर ही आनी है। ऐसी मानसिकता हमें बहुत आगे ले जा सकती है। आपके पास जो भी मटेरियल है उसी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ-साथ जैसे ही आपका मटेरियल कंप्लीट होता जाए, जो भी आपको नया परचेज़ करना है, नई बुक लिस्ट आपको लानी है या कुछ भी आपको ऐड करना है, वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल आपके पास जो भी सामग्री है, उसी से आप तैयारी स्टार्ट करें। अपने सब्जेक्ट पर काम करें कि हाँ, मुझे मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, ये सब्जेक्ट मुझे कहीं पिछड़ने नहीं देगा। ये आज तो मेरी मदद कर ही रहा है, आगे चलकर भी इसके आधार पर मैं कई एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ। आप फर्स्ट पेपर में भी ध्यान रखें कि इंग्लिश और मैथ अगर आपने अभी निकाल लिया तो आप बहुत अच्छा कर लेंगी, और यही वो लेवल होता है जब हम एक वक्त पर तैयारी करते हैं और वक्त के साथ साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि ये जो लाइफ का टाइम है, बस इसमें नहीं चूकना है, नहीं तो आगे चलकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।